Hello viewers, welcome to Reena and Ashi Information. Today we are reading chapter 1 Family Relationships SST class 4th DAV. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. I am Angad. I live with the members of my family. They give me love and affection. मैं अंगद हूँ. मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहता हूँ. वो मुझे प्यार और स्नेह देते हैं. अफेक्शन मतलब स्नेह. आई शेयर माई थॉट्स. मैं अपने विचार शेयर करता हूँ. थॉट्स मतलब मन में जो विचार होते हैं. एंड फीलिंग्स विद दैम. और अपने फीलिंग्स भावनाएं उनके साथ शेयर करता हूँ. वैन एवर आई एम इन डाउट. जब भी मैं डाउट में होता हूँ, संशय में होता हूँ. डाउट मतलब संशय. आई आस्क माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स और आंट्स फॉर एडवाइस. मैं अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल और आंट्स को एडवाइस देने के लिए, एडवाइस मतलब सलाह देने के लिए कहता हूँ मुझे. समटाइम्स माई सिबलिंग्स और कज़न्स कम अप विद द बेस्ट एडवाइस टू मेक ए डिसीज़न. सिबलिंग्स होते हैं बहन भाई, कई कज़न्स होते हैं ताऊ चाचा मासी मामा वगैरह के बच्चे. कभी मेरे बहन भाई और कभी मेरे कज़न्स मुझे बहुत अच्छी सलाह देते हैं एक डिसीज़न लेने के लिए. डिसीज़न होता है निर्णय लेने के लिए. डू यू नो फॉस्टर चिल्ड्रन आर नॉट अडोप्टेड बट लिव विद द फैमिली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड. फॉस्टर चिल्ड्रन वो होते हैं जिसको फैमिली ने अडोप्ट नहीं किया होता, बल्कि वो फैमिली के साथ एक फिक्स्ड पीरियड के लिए रहते हैं. जैसे कोई पढ़ाई करने के लिए अपनी मासी मामा वगैरह ताऊ चाचा के घर रहने चला जाता है कोई बच्चा 1-2 साल के लिए, तो उसे फॉस्टर चिल्ड्रन कहते हैं. ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन बोथ नेचुरल एंड एडोप्टेड. एक फैमिली में होते हैं, एक मैरिड कपल होता है और उनके बच्चे होते हैं. उसमें दोनों तरह के बच्चे शामिल हैं, जो नेचुरली बोर्न हुए हैं वो भी, और जो एडोप्ट किए गए हैं, गोद लिए गए हैं, वो भी शामिल होते हैं. फैमिली मेम्बर्स शेयर ए कॉमन रेजिडेंस एंड सरनेम. जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका एक ही घर में रहते हैं और एक ही सरनेम होता है. उनका सबका एक ही सरनेम होता है. सम मेम्बर्स ऑफ ए फैमिली में लिव अवे फ्रॉम देयर फैमिली होम फॉर एजुकेशन, जॉब्स एट्सेट्रा. कुछ बच्चे पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर रहते हैं, कुछ लोग जॉब वगैरह के लिए घर से दूर रहते हैं, तो वो भी फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं. जैसे किसी का पापा जॉब करने के लिए दूसरे शहर में रहते हैं, कोई बच्चा पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में रहता है, पर वो होते सब फैमिली मेम्बर्स ही हैं. द नीड्स ऑफ द मेम्बर्स आर फुलफिल्ड बाय ए फैमिली. जो फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत होती है वो एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं. इट लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन एज वेल एज द सिक एंड द ओल्ड मेम्बर्स. और फैमिली मेम्बर्स में सब लोग बच्चों की देखभाल करते हैं और बीमार लोगों की और बूढ़ों की देखभाल करते हैं. ऑल फैमिली मेम्बर्स लव एंड रिस्पेक्ट वन अनदर. सब फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. Do you know family is the first school where the child learn the do's and the don'ts of the society. क्या आप जानते हैं फैमिली जो है वो बच्चे का पहला स्कूल होता है जहाँ वो सीखता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सोसाइटी में रहते हुए. दी फैमिली मेम्बर्स शेयर दी हाउस होल्ड कोर्स. जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो घर का सारे काम मिलजुल कर करते हैं. हाउस होल्ड कोर्स मतलब घर के काम. The sharing reduces the burden on any one family member and encourages responsibility. जो काम शेयर करने की आदत है, इससे एक फैमिली मेम्बर पर बर्डन है जो काम का लोड वो कम हो जाता है और इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी आती है. अंगस फादर सन्नी सिंह एंड मदर निधि सिंह लुक आफ्टर द फैमिली बिजनेस. अंगद के पापा का नाम है सनी सिंह और मदर का नाम है निधि सिंह. वो क्या करते हैं, फैमिली बिजनेस को देखते हैं. हिज ब्रदर आदित्य सिंह टेक्स हिम टू द पार्क इन द इवनिंग. उसका जो भाई है अंगद का, आदित्य सिंह, वो उसे शाम को पार्क लेके जाता है. हिज ग्रैंड मदर डॉक्टर प्रोमिला सिंह हेल्प्स हिम विद हिज होमवर्क. जो उसकी दादी हैं डॉक्टर प्रोमिला सिंह, वो उसके होमवर्क में उसकी हेल्प करती हैं.
एंड लुक्स आफ्टर हेल्थ ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स। और सब उसकी दादी परिवार के सब लोगों की हेल्थ का भी ध्यान रखती है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। शी ऑल्सो नरेट्स वंडरफुल स्टोरीज अबाउट गुड पीपल प्लेसेस एंड इवेंट्स। वो बच्चों को नरेट्स मतलब अच्छी कहानियाँ भी सुनाती हैं, अच्छे लोगों के बारे में, कुछ जगहों के बारे में बातें बताती है और कुछ घटनाओं के बारे में बताती है। अंगस ग्रैंडफादर मिस्टर कंवलजीत सिंह बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर द फैमिली। अंगद के जो दादा हैं कंवलजीत सिंह, वो फैमिली के लिए सब्जियां और फल खरीद कर लाते हैं। ही टेक्स द चिल्ड्रन टू स्कूल एंड फॉर नेचर वॉक। वो बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं और सैर के लिए लेके जाते हैं। डू यू नो सिंह इज़ द सरनेम ऑफ अंगस फैमिली। क्या आप जानते हो सिंह अंगद की फैमिली का सरनेम है। सरनेम क्या होता है जो हम अपने नाम के पीछे लगाते हैं। जैसे किसी का सरनेम होगा गुप्ता, किसी का वो गोयल होगा, किसी का कुछ भी होगा, तो वो नाम के बाद जो पीछे नाम लगता है वो सरनेम होता है। उसे हम फैमिली नेम भी कहते हैं। वो सब पूरी फैमिली का सेम ही होता है। ये नहीं कि कोई गुप्ता लगा रहा है, कोई गोयल लगा रहा है, कुछ सोनी लगा रहा है, कोई कपूर लगा रहा है। सब पूरी फैमिली का सरनेम एक ही होता है। The children learn good behavior, moral values and skills by watching the members of the family. जो बच्चे हैं वो बड़ों से देखकर गुड बिहेवियर सीखते हैं, अच्छा बिहेव करना, मोरल वैल्यूज सीखते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं और स्किल्स सीखते हैं अपने फैमिली मेम्बर से। स्किल क्या होता है? कुछ भी काम करने की कला। द ओल्डर फैमिली मेम्बर्स ऑटोमेटिकली पास ऑन वैल्यूज़ एंड फैमिली ट्रेडिशन टू द यंगर जनरेशन। जो बड़े फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही अपनी वैल्यूज़ छोटे अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। बच्चे अपने आप ही उनको देख के सीख जाते हैं कि क्या हमारी वैल्यूज़ हैं और क्या हमारे ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज हैं। दी चिल्ड्रन लर्न टू टॉक पोलाइटली। बच्चे हैं जो वो आराम से प्यार से बात करना सीखते हैं। ग्रीट गेस्ट को कैसे ग्रीट करना है, उनका कैसे अभिवादन करना है, ये सीखते हैं बड़ों को देखकर। एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स, और बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। डू यू नो मैनी चिल्ड्रन इनहेरिट टैलेंट्स फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। क्या आप जानते हो कि बहुत से बच्चों में जो टैलेंट्स होते हैं, कोई कला होती है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स आती है। ए चाइल्ड में सिंग मेलोडियसली लाइक ए पेरेंट। एक बच्चा बहुत ही मधुर गा सकता है अपने पेरेंट की तरह, और अंकल और ग्रैंड पेरेंट, जहाँ अपने अंकल की तरह, जहाँ अपने दादा दादी की तरह उसकी वॉइस हो सकती है बहुत ही स्वीटली। दे लर्न हाउ टू अरेंज देयर बुक्स एंड टॉयज़। वो सीखते हैं बड़ों से कि कैसे अपने बुक्स और टॉयज़ को जगह पर रखना है। अरेंज मतलब सही जगह पर रखना है। स्यू बटन्स, कैसे बटन लगाने हैं शर्ट में। फोल्ड देयर क्लोथ्स, कैसे कपड़ों को तय करना है। पॉलिश देयर शूज़, अपने शूज़ को पॉलिश करना सीखते। एंड ले द टेबल फॉर फैमिली मील, और सारी फैमिली के खाना खाने के लिए टेबल को तैयार करना सीखते हैं। दे ऑल्सो लर्न फैमिली क्राफ्ट्स। वो कुछ फैमिली क्राफ्ट्स भी बड़ों से सीखते हैं, जैसे कि वीविंग क्या होता है? बुनना, स्वेटर वगैरह बुनना, पेंटिंग करना, ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी बनाना, पोट्री एक्सेट्रा। पोट्री क्या होता है? मिट्टी के मटके वगैरह बनाना, जैसे ये कुम्हार बना रहा है, मिट्टी के मटके वगैरह, बर्तन वगैरह बनाना, उसे पोट्री कहते हैं। ये सब बातें लोग बच्चे अपनी फैमिली मेम्बर से सीखते हैं। जॉइंट फैमिली, अ जॉइंट फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर मैरिड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स होते हैं और उनके शादीशुदा बच्चे होते हैं जो साथ में रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज लिविंग अंडर द सेम रूफ। इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं जो एक ही छत के नीचे रहते हैं। मोस्टली दे शेयर ए कॉमन किचन एंड होल्ड ए कॉमन प्रॉपर्टी। ज़्यादातर वो एक ही किचन शेयर करते हैं, हम सबकी एक ही किचन होती है और सेम ही प्रॉपर्टी होती है, सबकी एक ही प्रॉपर्टी होती है।
Sharing space teaches the children cooperation, living in harmony, and caring for the family members. एक ही घर को शेयर करना, एक इस किचन को शेयर करना, ये सब बच्चों को सिखाता है। कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे का साथ देना, लिविंग इन हार्मनी, हार्मनी मतलब प्यार में शांति से रहना, और फैमिली मेम्बर्स की केयर करना सिखाता है। देखिए यहाँ पर जॉइंट फैमिली दिखाई गई है, जिसमें दादा दादी भी हैं और 2 मैरिड कपल हैं और उनके बच्चे हैं। ये जॉइंट फैमिली है। इंदु's फादर डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट इन डिब्रूगढ़ असम। यहाँ पर एक घटना के बारे में बताया गया इंदु के बारे में। इंदु के जो फादर थे उनकी डेथ हो गई एक रोड एक्सीडेंट में। वो कहाँ रहते थे? डिब्रूगढ़ में, असम में। इंदु एंड हर मदर शिफ्टेड टू मेरठ टू लिव विद हर फादर्स पेरेंट्स। तो फादर की डेथ के बाद इंदु और उसकी मदर मेरठ शिफ्ट हो गए अपने फादर के पेरेंट्स के साथ रहने के लिए, मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के लिए। इंदु's मदर वाज नॉट ट्रेंड फॉर एनी जॉब। इंदु की मदर के पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी ताकि वो किसी तरह की जॉब कर सके। शी लर्न कंप्यूटर्स एंड ऑफिस मैनेजमेंट। उसने फिर कंप्यूटर सीखा और ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया। नाउ शी वर्क्स इन एन ऑफिस। अब वो एक ऑफिस में काम करती है। इंदु's ग्रैंडफादर हु वाज ए नेशनल लेवल स्विमर टीचेस हर स्विमिंग। इंदु के जो दादा थे वो एक नेशनल लेवल के स्विमर थे। स्विमिंग बहुत अच्छी आती थी उन्हें। उन्होंने इंदु को स्विमिंग करनी सिखाई। ड्यूरिंग द समर वेकेशन ही टेक्स ऑल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन टू द स्विमिंग पूल एंड कोचेस देम। गर्मियों की छुट्टियों में वो सारे अपने पोते पोतियों को स्विमिंग पूल पे ले जाते थे और उन्हें स्विमिंग करना सिखाते थे। इंदु एंजॉयज हर कज़न्स कंपनी। इंदु अपने कज़न्स की कंपनी को एंजॉय करती थी। न्यूक्लियर फैमिली। ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए मैरिड कपल एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होता है? एक मैरिड कपल होते हैं और उनके अनमैरिड बच्चे होते हैं। जबकि जॉइंट फैमिली में हमने पढ़ा था एक मैरिड कपल होता है और उनके मैरिड ही बच्चे होते हैं जॉइंट फैमिली में। बट न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे जो हैं वो अनमैरिड होते हैं। इन ए न्यूक्लियर फैमिली द पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स प्रोवाइड ऑल द सपोर्ट। न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता और भाई बहन ही सारा सपोर्ट देते हैं, कंपेनियनशिप उनके साथी बनते हैं, एंड एडवाइस टू द चिल्ड्रन और बच्चों को सलाह देते हैं। एज देयर कज़न्स अंकल्स आंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स डू नॉट लिव विद दैम। क्योंकि उनके कज़न्स होते हैं, अंकल आंटी और दादा दादी उनके साथ नहीं रहते, इसलिए मम्मी पापा और भाई बहनों को ही बच्चों को सपोर्ट करना पड़ता है और उनका साथ देना पड़ता है। देयर इज़ ग्रेटर इंटरेक्शन अमंग द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन इन ए न्यूक्लियर फैमिली। इंटरेक्शन होता है मतलब बातचीत आपस में। तो उसमें न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता और बच्चों में बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन होता है, बहुत ही अच्छी बातचीत होती है, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। अंगस अंकल वर्क्स इन ए बैंक। अंगद के जो अंकल हैं वो एक बैंक में काम करते हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू लद्दाख। उनका ट्रांसफ़र जो है वो लद्दाख में हो गया है। हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन आर ऑल्सो गोइंग विद हिम। उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे भी उनके साथ जा रहे हैं। दी होल फैमिली इज़ फीलिंग वेरी सैड। पूरी फैमिली जो है वो बहुत ही सैड है, दुखी है। अंकल्स अंकल संदीप एंड हिज वाइफ प्रिया रेंट ए हाउस इन लद्दाख। अंगद के जो अंकल संदीप हैं और उनकी वाइफ प्रिया है, उन्होंने एक घर लद्दाख में किराए पर लिया है। देयर चिल्ड्रन रिया एंड विकास मिस देयर ग्रैंड पेरेंट्स। उनके जो बच्चे हैं रिया और विकास, वो अपने दादा दादी को बहुत याद करते हैं और अपने अंकल आंटी को भी बहुत याद करते हैं और अपने कज़न्स को बहुत मिस करते हैं। देयर पेरेंट्स आर हेल्पिंग दैम टू एडजस्ट टू ए न्यूक्लियर फैमिली। उनके जो मम्मी पापा हैं वो बहुत उनकी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो न्यूक्लियर फैमिली में एडजस्ट हो सकें। पहले वो जब थे, पहले वो जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब लद्दाख ट्रांसफ़र होने के बाद उन्हें
न्यूक्लियर फैमिली में रहना पड़ रहा है। ये अंगद के पापा दिखाए गए हैं। अंगद फ्रेंड पार्थ। अब अंगद के फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, उसका नाम है पार्थ। अंगद वेंट टू पार्थ हाउस टू सी हिज बेबी सिस्टर श्वेता। अंगद अपने फ्रेंड पार्थ के घर गया उसकी छोटी सी बहन श्वेता को देखने के लिए। पार्थ टोल्ड हिम दैट शी ग्रू अप इन हिज मदर्स बॉडी। पार्थ ने उसे बताया कि वो उसकी मम्मी की बॉडी के अंदर ही बड़ी हुई है। शी वॉज डिलीवर्ड इन ए हॉस्पिटल एंड ब्रॉट होम। उसकी डिलीवरी एक हॉस्पिटल में हुई है और उसके बाद उसे घर लाया गया है। अंगद वंडर्ड वेयर शी वुड स्लीप एंड व्हाट शी वुड ईट। अंगद बहुत हैरान था कि वो कहाँ सोएगी और वो क्या खाएगी। Changing family system in India. The family system is changing very fast. Joint family system, which was very strong in India, is changing as people are moving to different parts of the country and the world. जो फैमिली सिस्टम है इंडिया में अब चेंज होता जा रहा है। पहले जॉइंट फैमिली ज़्यादा देखने को मिलती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पहले इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग था और आजकल ये चेंज हो रहा है क्योंकि लोग हैं जो वो कंट्री के दूसरे हिस्से में और वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जा रहे हैं जॉब और एजुकेशन वगैरह के चक्कर में। दे माइग्रेट टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट मतलब ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जा रहे हैं किस में, बेटर जॉब, अच्छी जॉब तलाशने के लिए और अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ताकि और अच्छी एजुकेशन मिल सके बच्चों को और सूटेबल क्लाइमेट। और कई लोग क्लाइमेट के कारण भी अपना प्लेस चेंज करते हैं। क्लाइमेट होता है जलवायु, मौसम, किसी को गर्मी पसंद नहीं होती तो वो दूसरे शहर में दूसरी कंट्री में चला जाता है। किसी को सर्दी ज़्यादा लग रही है, पसंद नहीं आ रहा मौसम, तो वो भी अपना शहर चेंज कर लेता है। Do you know all the family members get together for celebrations like weddings, festivals and the birth of a child? क्या आप जानते हैं सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं सेलिब्रेशन के लिए, जैसे शादी वगैरह में, त्योहारों पे और एक बच्चे के पैदा होने पर। इन अर्लियर टाइम्स मोस्ट पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। पहले के ज़माने में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर होता है खेती बाड़ी में ही लगे रहते थे। इट रिक्वायर्ड मैनी हैंड्स दैट वर अवेलेबल इन ए जॉइंट फैमिली। खेती बाड़ी के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती थी जो अपनी जॉइंट फैमिली में ही मिल जाते थे। बट द इनकम फ्रॉम लैंड वाज नॉट सफिशिएंट फॉर इंक्रीज इन द साइज ऑफ फैमिलीज। बट जो खेती बाड़ी से जो इनकम होती थी, कमाई होती थी, सफिशिएंट मतलब वो काफ़ी नहीं थी। जैसे फैमिली का साइज़ बढ़ रहा था, जॉइंट फैमिली थी, शादी हो गई, किसी के बच्चे हो गए तो फैमिली बढ़ रही थी, पर इनकम उतनी की उतनी थी। हैंस इसलिए सम मेंबर्स मूव टू सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। इसलिए जॉइंट फैमिलीज़ के कुछ मेंबर जो हैं वो शिफ्ट हो गए शहरों में एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए, पैसे कमाने के लिए। इन वेरियस फील्ड्स, वेरियस मतलब अलग अलग क्षेत्रों में। न्यूक्लियर फैमिलीज बिकेम कॉमन इन रूरल एरिया। पहले गांव में हमेशा जॉइंट फैमिली देखने को मिलती थी, बट आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज भी कॉमन हो गई हैं गांव में। इवन इन अर्बन एरियाज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज इंक्रीज्ड। शहरों में भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ की संख्या बढ़ती जा रही है एज मैनी मेंबर्स मूव्ड टू अदर सिटीज़ और कंट्रीज़ फॉर एजुकेशन। क्योंकि बहुत सारे मेंबर जॉइंट फैमिलीज़ के दूसरे शहर में या दूसरे देश में शिफ्ट हो गए हैं एजुकेशन के कारण, कुछ एम्प्लॉयमेंट के कारण, रोज़गार के कारण, कुछ क्लाइमेट के कारण, मौसम के कारण एट्सेट्रा। Whatever the type of family may be, each member of the family is important. किसी भी टाइप की फैमिली हो, चाहे न्यूक्लियर हो चाहे ज्वाइंट हो, हर एक फैमिली मेम्बर इम्पोर्टेंट है। ए फैमिली प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट ऑफ केयर, प्रोटेक्शन, लव एंड बिलोंगिंगनेस। जो एक फैमिली है वो हमें प्रोवाइड करती है
एनवायरनमेंट केयर के लिए, प्रोटेक्शन सुरक्षा देती है हमें, प्यार देती है और बिलोंगिंगनेस देती है। डू यू नो फैमिली यूनिटी कैन बी एनकरेज्ड इन फॉलोइंग वेज। फैमिली यूनिट जो है, एकता है, वो ऐसे एनकरेज मतलब बढ़ाई जा सकती है ऐसे तरीक़ों से। ए ट्रीट ऑल दी मेंबर्स विद रिस्पेक्ट, हमें सभी मेंबर्स को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ कर देना चाहिए और किसी ने कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया तो उसे भूल जाना चाहिए। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए।